अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द अहमद इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्किल्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि HTML क्या होता है। HTML का इंट्रोडक्शन पढ़ा था हमने, फिर और हमने ये देखा था कि HTML की फाइल को एडिट्स करने के लिए हमने कौन सा एडिटर यूज़ करते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड। और आज हम स्टार्ट करेंगे HTML की बेसिक्स से। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि HTML के दो पार्ट्स होते हैं। एक उसका बॉडी होता है, दूसरा उसका होता है हेड। और सबसे पहले हमने क्या डिफाइन करनी होती है, उसकी डॉक्यूमेंट टाइप, क्योंकि डिफरेंट ब्राउजर के अंदर क्योंकि हमारी वेब पेज ने चलना होता है, इस वजह से हमें सबसे पहले उसकी डॉक्यूमेंट की टाइप डिफाइन करनी पड़ती है कि हमारा HTML का जो पेज है वो HTML एक्सटेंशन का है, उसकी टाइप HTML है। अच्छा, बेसिक्स के अंदर वो बताता है कि सबसे पहले डॉक्यूमेंट टाइप डिफाइन करनी होती है, उसके बाद आपको बॉडी के टैग के अंदर आपको H1 H2 H1 से लेके H6 तक आपको टैग्स वगैरह लगाने होते हैं। पैराग्राफ भी आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। इस तरह से HTML पैराग्राफ यूज कर सकते हैं। इसी तरह से आप HTML के लिंक्स भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, और इमेज का टैग यूज करते हुए आप HTML की इमेज भी यूज कर सकते हैं। और भी इसी तरह से काफी सारी डिफरेंट वैरायटीज होती हैं, डिफरेंट टैग्स होते हैं जिनको यूज करके हम अपना एक खूबसूरत सा वेब पेज बनाते हैं। हम सबसे पहले हम आ जाते हैं एलिमेंट्स पे। ठीक है, एलिमेंट्स के अंदर वो कहते हैं एन HTML element is defined by a start tag, some content and an end tag। वो कहता है कि सबसे पहले उसका कोई भी HTML एलिमेंट होता है, सबसे पहले उसका स्टार्ट टैग होता है, उसके बाद उसके अंदर कोई कंटेंट आ जाता है, उसके बाद उसका एंड टैग होता है। अब यहाँ पे उसने H1 लिखा, ये H1 का स्टार्ट हो गया, इसके बाद उसने उसका कंटेंट लिखा, कंटेंट लिखने के बाद उसने इसको स्लैश के साथ एंड कर दिया सेम टैग नेम के साथ। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है, उसने यहाँ पे स्लैश लगा दी। ठीक है, अब यहाँ पे वो बेसिकली यही चीज डिफाइन करता है कि इस तरह से आप डिफरेंट टैग्स बना सकते हैं, लिख सकते हैं इसके अंदर। नीचे सारा उसने यही डिफाइन किया हुआ है, नेवर स्किप द एंड टैग। अच्छा, वो कहता है कि ना बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमने एक टैग स्टार्ट किया और हम उसको एंड करना भूल गए। अगर हम इसको टैग को एंड करना भूल जाएंगे तो ये काफी सारी हमारे कोड के अंदर मिस्टेक आ गया, हमारा सारा लेआउट चेंज हो जाता है एक टैग क्लोज ना करने से। ठीक हो गया। अब इसी तरह से कहता है अगर एम्प्टी HTML एलिमेंट तो आपने नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट होना है तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं, ब्रेक का टैग BR टैग यूज करते हैं। ठीक है, इस तरह से सिंपल सा एक टैग होता है। HTML इज नॉट केस सेंसिटिव, कहते हैं HTML केस सेंसिटिव नहीं होता, लेकिन फिर भी हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए हमें स्मॉल केस के अंदर क्या लिखनी पड़ती है, अपने टैग्स लिखने पड़ते हैं। अब इसके बाद हम आ जाते हैं HTML एट्रीब्यूट्स पे आ जाते हैं। अच्छा, वो कहता है HTML के एट्रीब्यूट क्या क्या होता है। अगर हम किसी भी टैग के अंदर स्टार्ट टैग के अंदर अगर हम किसी भी स्टार्ट टैग के अंदर अगर कोई चीज हम डिफाइन कर देते हैं, जैसे href हो गया, या इसके बाद इमेज के लिए हम देखेंगे हम src यूज करते हैं। अच्छा, इसके अलावा हम क्लास यूज करते हैं, आईडी यूज करते हैं, विड्थ यूज करते हैं, हाइट यूज करते हैं। अब इन सारी जो ये चीजें हैं, src हो गया, विड्थ हो गया, हाइट हो गया, href हो गया, इनको हम HTML एट्रीब्यूट कहते हैं, एट्रीब्यूट ऑफ अ टैग कहते हैं। किसी भी टैग का हम उसको, जैसे हम कोई इमेज यूज करते हैं तो उसके लिए हम उसके अंदर सोर्स का टैग यूज करते हैं। यहाँ पे हम उसका इमेज का सोर्स दे रहे होते हैं कि भाई इस सोर्स पे हमारी इमेज मौजूद है। अगर वो इमेज मौजूद ना हो तो हम उसके लिए आल्ट का एक एट्रीब्यूट दे देते हैं। इसी तरह से कहता है अगर हमने इनलाइन स्टाइलिंग करनी होती है तो उसके लिए मैं स्टाइल का टैग दे देता हूँ और उसके अंदर अपना जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो लिख देता हूँ। अब इसी तरह से HTML के अंदर हम क्या लिखते हैं, HTML का जो मेन टैग स्टार्ट टैग होता है उसके अंदर हम लैंग्वेज डिफाइन कर देते हैं कि जी लैंग्वेज हमारी कौन सी है, इंग्लिश। अच्छा, हमने एक चीज ध्यान में रखनी है कि हम जो भी एट्रीब्यूट डिफाइन करेंगे वो हमेशा अपने स्टार्ट टैग के अंदर डिफाइन करेंगे, उसको स्टार्ट टैग के अंदर लिखेंगे। अब हम आ जाते हैं कि हेडिंग्स क्या होती हैं। हेडिंग्स होती हैं कि
अच्छा, हेडिंग हम देख लेते हैं। हेडिंग क्या होती है? हेडिंग अब H1 से लेके H6 तक डिफरेंट हेडिंग के टैग्स होते हैं। H1 सबसे बड़ा टैग होता है, H2 उससे छोटा होता है, H3 उससे छोटा होता है, H4 उससे छोटा होता है, H5 उससे छोटा और H6 इन सबसे छोटा टैग होता है। अब हम क्या करते हैं, हम अपने कोड के अंदर चले जाते हैं। मैं अपने इस फोल्डर, मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि हमने कैसे इस फोल्डर को ओपन करना है। हम यहाँ सिंपल यहाँ पे चले जाते हैं, ओपन फोल्डर पे। ओपन फोल्डर से हमने अपना ये ओपन फोल्डर ओपन कर लिया था। अब मैंने यहाँ पे एक नई फाइल बनानी है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ इसका first.html। अच्छा, हम जैसे कोई इमेज होती है तो उसकी क्या होती है, एक्सटेंशन होती है डॉट जेपीजी, डॉट पीएनजी, डॉट जेपीईजी, और जो वीडियो होती है उसकी होती है डॉट MP4। अब इसी तरह से जो हमारी HTML की फाइल होती है उसकी एक्सटेंशन होती है डॉट HTML। हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले यहाँ पे अपनी डॉक्यूमेंट की टाइप डिफाइन करनी है, HTML उसको बताना है। अब हमने क्या करना है, HTML स्टार्ट एंड। अब दो पार्ट्स होते हैं, हेड पार्ट होता है, हेड पार्ट के बाद हमारा कौन सा होता है, बॉडी पार्ट। हेड पार्ट के अंदर हम अपने टाइटल और लिंक डिफाइन करते हैं। अच्छा, टाइटल क्या होता है, अब हम टाइटल देख लेते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं टाइटल। टाइटल पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट पेज। और बॉडी के अंदर हम H1 H2 मतलब जो भी हमारी जितनी हेडिंग्स होती हैं वो लिखते हैं। अब मैं कहता हूँ कि मैं इस फाइल को ओपन करना चाहता हूँ। अब इस फाइल को मैं ब्राउजर के अंदर कैसे ओपन करूंगा? मैंने अपना फोल्डर ओपन कर लिया। फोल्डर ओपन करने के बाद मेरा देखें, ये मैंने जो फाइल बनाई थी first.html, अब ये इस तरह से ब्राउजर की टाइप में ये आ रही है। मैंने क्या करना है, इस पर डबल क्लिक करना है तो मेरे ये ब्राउजर के अंदर क्या हो जाएगी, फाइल ओपन हो जाएगी। अच्छा, अब मैंने देखें यहाँ पे जो टाइटल दिया है, जो मैंने यहाँ पे टाइटल दिया हुआ है, अब देखें यहाँ पे वो टाइटल ऊपर टैब के अंदर लिखा हुआ आ रहा है। इसलिए हम टैब के अंदर जो हमने बताना होता है इसको हम कहते हैं टाइटल। अब जब मैं यहाँ पे रीलोड करता हूँ, देखें ये एफ छोटा हो गया क्योंकि मैंने यहाँ पे जाके चेंज किया था। अब मैं क्या करता हूँ, अब जो जितनी भी ये हमारी हेडिंग है, अब मैं कोड के अंदर अपनी हेडिंग लिखता हूँ। H1 हेडिंग 1, H2 हेडिंग 2, H3 हेडिंग 3। अच्छा, अब हम अपने इस पेज पे जाते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ तो देखें, मैं यहाँ पे मुझे देखने को ये मिला H1 H2 H3। H1 सबसे बड़ा, H2 उससे छोटा, H3 उससे छोटा। अब मैं देखता हूँ कि मेरा ऐसा कौन सा यहाँ पे काम हुआ है जो मेरा ये यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। अब अगर मैं इंस्पेक्ट कर लूँ तो इंस्पेक्ट करने से क्या होगा, अब यहाँ पे मुझे बता रहा है आपकी, वो कहता है सबसे पहले डॉक्यूमेंट टाइप जो हमने वहाँ पे कोड लिखा था HTML का टैग ये स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। अब दो पार्ट्स हैं, दो पोर्शन है। पहला पोर्शन है हेड का, दूसरा है बॉडी का। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो मुझे बता रहा है H1 H2 H3। अब इसी तरह से अगर मैं बाकी टैग्स के अंदर H4 के अंदर अगर मैं लिखूं हेडिंग 4, H5 के अंदर अगर मैं लिखूं हेडिंग 5, H6 के अंदर अगर मैं लिखता हूं हेडिंग 6, तो जब अब मैं इधर जाके अपने पेज को रीलोड करूंगा तो मुझे यहाँ देखने को मिलेगा H1 सबसे बड़ा, H6 सबसे छोटी हेडिंग होगी हमारे पास। अब हम नेक्स्ट चले जाते हैं, इसके अंदर उसने यही बताया हुआ है कि अगर वो कहता है कि फॉन्ट साइज हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। इस तरह से हम CSS लगा के, CSS क्या होती है ये हम इंशाल्लाह आगे स्टाइलिंग में पढ़ेंगे। इसके बाद मैं चला जाता हूँ पैराग्राफ पे। अच्छा, हम देखते हैं कि जब भी हमें स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जब हमें लेटर लिखना होता था तो हमें क्या कहते थे कि आपने 1 पैराग्राफ में लिखना है, 2 पैराग्राफ में लिखना है, 3 पैराग्राफ में लिखना है। बेसिकली पैराग्राफ एक
कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस होता है जिसके अंदर हमने अपनी कोई ना कोई एक बात की होती है। अब सेम वही चीज हम वो पैराग्राफ हमने यहाँ पे लिखना है तो हम उसको कैसे लिखेंगे? उसके लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं? पी का टैग यूज करते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम अपना क्या करते हैं, फिर कोड डाल देते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ से एक कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके कंट्रोल वी से मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं इसको स्क्रॉल को इधर लेके जाता हूँ। अच्छा, अब मैं जब यहाँ जाके देखूंगा, मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, रीलोड करूंगा, तो अब मैं देखूंगा यहाँ पे मेरा एक पैराग्राफ लिखा हुआ आ गया और यहाँ पे ये पैराग्राफ इंस्पेक्ट में भी आ रहा होगा। अच्छा, अब मैं इसी तरह से इस पैराग्राफ को कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर देता हूँ। अच्छा, ये सेम पैराग्राफ कॉपी हो गया। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पैराग्राफ 1, यहाँ पे लिख देता हूँ पैराग्राफ 2। अब मैं जब इधर जाके रीलोड करूंगा तो अब मैं यहाँ पे देखूंगा ये पैराग्राफ 1 है, ये पैराग्राफ 2 हो गया। जिस तरह हम लेटर के अंदर लिखते होते थे, अब ये पैराग्राफ 1 की हेडिंग है और ये पैराग्राफ 2 की टैग है, सॉरी। मैं देख लेता हूं कि मैं किसी भी हेडिंग पे या पैराग्राफ पे मैं इसको स्टाइलिंग कैसे कर सकता हूं। अच्छा, वो कहता है स्टाइल का जो टैग होता है हमेशा हमारे स्टार्ट वाले टैग में लगता होता है। जैसे मैं यहाँ पे जाके देख लेता हूं, मेरा ये H1 का टैग है स्टार्ट वाला, इसके अंदर में जाके यहाँ पे मैंने लिख देना है स्टाइल। अच्छा, स्टाइल लिखने के बाद वो कहता है एक प्रॉपर्टी, फिर आगे उसकी वैल्यू। प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी मेरी, मैं कहता हूं कलर है, कलर। अच्छा, कलर पे मैं कर देता हूं ग्रीन। अब ग्रीन कलर करने से मैं यहाँ पे जब रीलोड करूंगा जाके, अब मुझे देखने को ये मिला कि यहाँ पे क्या हो गया, कलर इसका क्या चेंज हो गया, किसमें? ग्रीन में। अगर मैं जाता हूं पैराग्राफ, पैराग्राफ के स्टार्ट टैग में, अगर मैं यहाँ पे स्टाइल लिखता हूं, यहाँ पे मैं दे देता हूं कलर और मैं इसको दे देता हूं जी ब्लू कलर। तो जब मैं अपने ब्राउजर के अंदर जाके इसको रीलोड करूंगा तो मुझे देखने को ये मिलेगा कि यहाँ पे मेरा पैराग्राफ, जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो क्या हो गया, उसका कलर क्या हो गया, ब्लू। अच्छा, अब इस तरह से हम इस पे स्टाइलिंग कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज मैं चाहता हूं कि ये जो मेरा पैराग्राफ है ना, इस पे मैंने स्टाइल करना है। स्टाइल पे मैं इस पे क्या कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर में मैं इसको कर देता हूँ ब्लू वायलेट। अब जब मैं जाके इधर इसको रीलोड करूंगा तो मुझे देखने को मिलेगा इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो सेट हो गया किससे, ब्लू से। अब मैं कहता हूँ उसका बैकग्राउंड तो ब्लू हो गया, लेकिन इसका जो अंदर वाला जो टेक्स्ट का कलर है वो व्हाइट होना चाहिए। अब मैं यहाँ सेमी कॉलन जहां पे एंड हो रहा है, सेमी कॉलन एंड होने के बाद मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी दे दूंगा कलर की। वहां पे मैं बता दूंगा उसको क्या कलर होगा मेरा, व्हाइट। अब जब मैं इधर से जाके पेज को रीलोड करूंगा तो मुझे देखने को ये मिलेगा जो मेरा पैराग्राफ है इसका कलर व्हाइट हो चुका होगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग में क्या होता है, अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है, अगर उसके अंदर हमने किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो उसके लिए मैं कौन सी कमांड यूज करता था, कंट्रोल बी। उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके मैं कंट्रोल बी प्रेस कर देता था। अब मैं कहता हूं कि यहाँ पे ये जो एंड ब्राउजर ऑटोमेटिकली मैं इसको बोल्ड करना चाहता हूं, तो मैं इसको कैसे बोल्ड करूंगा इसके अंदर। अच्छा, मैं अपने इसमें चला जाता हूं। अच्छा, अब मैं देखता हूं कि इसको मैंने बोल्ड करना है। अब यहाँ पे कंट्रोल बी प्रेस करूं, इससे बोल्ड नहीं होगा। इससे क्या होगा, हमारी जो ये साइड बार है ये हाइड हो रही है और अनहाइड हो रही है। अच्छा, मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसको बोल्ड करना है। अब मैं क्या करूंगा, मैंने क्या कर लेना है, इसको कंट्रोल एक्स से इसको कट कर लेना है। अब यहाँ पे मैं एक टैग होता है बी का, बोल्ड के लिए कौन सा टैग होता है, बी का। मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा और जो मैंने कंट्रोल एक्स से कट किया था मैं कंट्रोल वी से यहीं पे दोबारा पेस्ट कर दूंगा। अब जब मैं अपने ब्राउजर के अंदर जाके रीलोड करूंगा तो मुझे देखने को ये मिला कि मेरा ये जो टेक्स्ट था मैंने लिखा ये मुझे बोल्ड होके मिल गया। अच्छा, अब इसके बाद मैं कहता हूं यहाँ पे व्हाइट स्पेस जो लिखा हुआ है इसको मैं इटैलिक देखना चाहता हूँ। इटैलिक आई, कंट्रोल आई प्रेस करते थे हम माइक्रोसॉफ्ट के अंदर। अब यहाँ पे मैं वो तो प्रेस नहीं कर सकता,
अब मैंने व्हाइट स्पेस को कंट्रोल एक्स करके कट कर लेना है। अब यहाँ पे मैं आई का टैग यूज करूंगा, कंट्रोल वी कर देना है मैंने यहाँ पे। अब मैं जब इधर रीलोड करूंगा तो मुझे देखने को ये मिला कि मेरा ये व्हाइट स्पेस क्या हो गया, इटैलिक हो गया, इटैलिक बोल्ड। अगर मैं कहता हूँ पूरा का पूरा पैराग्राफ है, इसको मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट पैराग्राफ पे जाऊंगा, इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा, यहाँ तक सिलेक्ट करके कंट्रोल एक्स से मैं कट कर दूंगा। अब इसके अंदर मैंने करना क्या है, मैंने अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन का टैग डाला, अंडरलाइन के टैग के अंदर जहां पे कंटेंट डालना होता है मैं वहां पे कंट्रोल वी प्रेस कर दूंगा। अच्छा, अब देखेंगे जब मैं इसको रीलोड करूंगा तो देखें ये अंडरलाइन होके आ गया हमारा पैराग्राफ। अच्छा, इसके अंदर और भी होता है, स्मॉल होता है, डेल होता है। जैसे हम डेल यूज करते हैं, डेल किस लिए होता है कि उसके ऊपर लाइन आ जाती है। देखिए डेल करने से एक लाइन बन के आ जाती है। अगर मैं ये डेल ब्लू लिख दूं, कॉपी करके अगर अपने मैं यहाँ पे लिख दूं, तो जब मैं अपने इधर जाऊंगा तो मुझे देखने को क्या मिलेगा, ये देखें यहाँ पे इसके ऊपर लाइन आ गई। अब इसी तरह से और भी सुपरस्क्रिप्ट होता है और सबस्क्रिप्ट होता है। मतलब जैसे हमने एक्स स्केयर लिखना होता है तो ये सुपरस्क्रिप्ट होता है। जब हमने x1 x2 लिखना होता है उसके लिए सबस्क्रिप्ट होता है। सबस्क्रिप्ट का टैग, उसके अंदर कंटेंट, और उसके एंड में क्या कर देंगे हम, इसके सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट के टैग को क्लोज कर। आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। इंशाल्लाह हम अपनी आने वाली नई वीडियो के अंदर पढ़ेंगे कि कमेंट क्या होता है, कलर्स क्या होते हैं, और CSS को हम अपनी HTML की फाइल के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं। अपने इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपना ख्याल रखें।